पहले बड़ी खबर है, गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिली है। रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आ गया है राम रहीम। बागपत के बरनावा आश्रम में ये फरलो की अवधि बिताएगा। देखिए, इससे पहले जून में ही इसने मांग की थी, कोर्ट के सामने अपनी बात रखी थी, फरलो के लिए इसने मांग की थी और अब इस मांग को मान लिया गया है और फरलो मिली है 21 दिन की। हालांकि आज सुबह 6:30 बजे पुलिस सुरक्षा के बीच ये सुनारिया जेल से बाहर आया है और अब ये जो 21 दिन की अवधि है, जो फरलो की अवधि है, इसे बरनावा आश्रम में ही बिताएगा जो कि बागपत के अंदर है। वहां पर गुरमीत राम रहीम रहेगा। बड़ी खबर हम आपको ये इस वक्त बता रहे हैं, सुनारिया जेल से बाहर आ चुका है गुरमीत राम रहीम। आज सुबह 6:30 बजे सुनारिया जेल से बाहर आया है गुरमीत राम रहीम और अब ये जो 21 दिनों की फरलो मिली है, वो जो अवधि है बरनावा आश्रम में बिताएगा। थानेश्वर इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक बार फिर से बाहर आ गए राम रहीम। थानेश्वर, वापस से जुड़ने की उनके साथ कोशिश करेंगे। अपडेट इस वक्त ये सामने आ रहे हैं कि 21 दिन की फरलो मिली है गुरमीत राम रहीम को और रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आ गया है। आज सुबह 6:30 बजे ही ये जेल से बाहर आया है और जो अब ये 21 दिन की फरलो है, इसे ये बरनावा में जो आश्रम है बागपत के अंदर, वहीं पर ये 21 दिन की जो अवधि है फरलो की, उसे बिताने वाला है। दरअसल जून में ही इसने कोर्ट के सामने इस मांग को रखा था और अब कोर्ट की ये मांग स्वीकार करते हुए इसे पुलिस सुरक्षा के बीच आज सुबह 6:30 बजे जेल से बाहर निकाला गया है। बड़ी खबर हम आपको ये इस वक्त बता रहे हैं, रोहतक की सुनारिया जेल में बंद था गुरमीत राम रहीम और अब इसे फरलो मिल गई है। 21 दिन की फरलो मिली है गुरमीत राम रहीम को, जिसे अब जेल से बाहर लाया गया है और अब ये जो 21 दिन की टाइमिंग है, ये इन 21 दिनों के अंदर बरनावा आश्रम में ही मौजूद रहने वाला है और यहीं पर इस पूरे वक्त को बिताएगा। जून में इसने कोर्ट के सामने मांग रखी थी जिसे स्वीकारा गया और अब 21 दिन की फरलो मिली है। थानेश्वर इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। थानेश्वर, एक बार फिर से राम रहीम बाहर आ गया है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आज सुबह 6:30 बजे रोहतक की सोनारिया जेल से राम रहीम बाहर आए हैं। वो यूपी के परनावा डेरे में रहेंगे। 14 तारीख को गुरपुरब होता है। गुरपुरब के उपलक्ष्य में वो वहां पर ऑनलाइन साध संगत को भी संबोधित करेंगे। काफी समय से इन्होंने अपना फरलो के लिए एप्लीकेशन लगाई हुई थी, लेकिन कोर्ट ने चूंकि सरकार से पूछा था कि बार बार फरलो दी जा रही है, रीजन क्या है, तो सरकार ने कहा था कि जो कैदी के रूल है, रूल रेगुलेशन के अनुसार ही इन्हें फरलो दी जा रही है। सरकार को इसमें कोई इनको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कोई बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने इन्हें फरलो की परमिशन दे दी। 21 दिन की फरलो है। 21 दिन की फरलो के दौरान इन्हें केवल यूपी के परनावा आश्रम में रहने की परमिशन है। ऑनलाइन अपनी साध संगत को संबोधित कर सकते हैं, फेस टू फेस किसी से मुलाकात नहीं कर सकते। जी, तो किन किन शर्तों के साथ फरलो मिली है, जरा ये भी आप एक बार फिर से अपडेट करिए। देखिए, ये किसी भी साध संगत को डायरेक्ट फेस टू फेस संबोधित नहीं कर सकते। परनावा आश्रम के सिवाय ये सिरसा आश्रम में या किसी और आश्रम में नहीं जा सकते। पूरा फरलो का टाइम इन्हें परनावा आश्रम में ही बिताना होगा। अगर साध संगत को इन्हें किसी तरह का संदेश देना है या कुछ करना है तो यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये ऑनलाइन संबोधित कर सकते हैं और उनसे फेस टू फेस संबोधित नहीं कर सकते। किसी राजनीतिक गतिविधियों में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ना किसी साध संगत के लिए किसी बड़े समागम का आयोजन कर सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं थानेश्वर के उत्तर प्रदेश से बाहर हरियाणा में भी जो दर्शक जानते हैं कई जगहों पर आश्रम है राम रहीम के, वहां पर राम रहीम नहीं जा पाएगा। बरनावा में जो आश्रम है वहीं पर ये मौजूद रहने वाला है। अभी के लिए आपका शुक्रिया थानेश्वर, ये जानकारी साझा करने के लिए।